तमाम आलम इस्लाम पर सबकत ले गया है। ईरान के बाद सबसे ज़्यादा रहबर शहीद की ताज़ीम तकरीम और शहीद के तशय्युअ व तदफीन में शिरकत करने वाली आला क़यादत, सियासी वास्करी क़यादत पाकिस्तान से आया है। मेरे इल्म में नहीं है कि इतना भारी वफ़द और इतना आला सतह का वफ़द किसी और मुल्क से आया हो। ईरानी क़यादत तो बाहर कैफ मैदान में है, वो सोगवार है, वो आज़ादार है, वो मेज़बान है, लेकिन पाकिस्तान के बाद ईरान के बाद पाकिस्तान की क़यादत ये मैदान ले गई है और काबिल तहसीन है। फ़र्दन फ़र्दन में इन तमाम शख्सियात का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी आला ज़रफ़ी के साथ, अपनी बसीरत के साथ सफ़ारती महाज़ पर आला कामयाबी हासिल की है और अब अखलाकी महाज़ पर और इस्लामी महाज़ पर भी उन्होंने अक़दार में भी सबकत ले लिया और साबित किया है कि इस गम में मिल्लत ईरान के साथ है। और ये गम सिर्फ मिल्लत ईरान का नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान के अवाम ने इस गम को अपनाया है और अपना बनाया है और पाकिस्तान की हुकूमत ने भी अवाम से बढ़कर इसमें किरदार अदा किया। और खुसूसन ईरान जो तशरीफ़ लाए, फील्ड मार्शल साहब जनरल आसिम मुनीर साहब आए, अलहदा से आकर इस अज़ा में शरीक हुए और रहबर के जसद अतहर पर एहतराम किया। वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए और उनके हमरा वज़ीर दाखिला आए, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आए, सिंध के वज़ीर आला आए और पंजाब के गवर्नर साहब आए और बहुत सारी इसी तरह सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए। और जो मैंने तस्वीरें देखी उनकी बुनियाद पर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन यकीनन इसमें और भी शख्सियात होंगी, लेकिन यही वो आला क़यादत है जिन्होंने मुज़ाकरात में भी कामयाबी हासिल की है और अब अखलाकी और इस्लामी मैदान में भी बड़ी कामयाबी, उससे भी बड़ी कामयाबी हासिल की है। और इस कदर भारी वफ़द के साथ ईरान की मिल्लत हुकूमत को ताज़ियत कहने, तस्लियत कहने हाजिर हुए हैं। और दूसरी तरफ से ये जो पाकिस्तान की क़यादत ने सफारती महाज़ पर कामयाबियाँ हासिल की हैं और अखलाकी और इस्लामी महाज़ पर खुसूसन आज का जो अमल बरोज़ जुम्आ जो पाकिस्तानी आला क़यादत तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने रहबर मुअज़्ज़म के जसद अतहर पर एहतराम किया और इंशाअल्लाह जनाज़ा में भी शरीक होंगे। इस कोशिशों का जो नतीजा है, इसको सबोताज करने के लिए और पाकिस्तान की वक़ार को ख़राब करने के लिए कुछ अनासर पाकिस्तान के अंदर फ़ाल हैं, आज से नहीं पहले से फ़ाल हैं। उनको हरगिज़ ईरान पाकिस्तान क़ुरबत, दोस्ती और ये एहतराम पसंद नहीं है, उनसे हाज़िम नहीं हो रहा। इस बारे में मैं मिल्लत पाकिस्तान की खुसूसन तवज्जो दिलाऊंगा और हुकूमत पाकिस्तान और उनके एहलकारों की भी कि हामिद मीर साहब जो सहाफ़त के बहुत बड़ी शख्सियत हैं, इमाम है सहाफ़त के बिला शक, उन्होंने रहबर शहीद की शहादत के बाद आलम इस्लाम और आलम इंसानियत पर पड़ने वाले असरात और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर उनके पड़ने वाले असरात के बारे में ये लिखा था कि रहबर ने तशय्युअ और तसन्नुन शिया सुन्नी की जंग खत्म कर दी है, फ़िरक़ावारियत को खत्म कर दिया है और आलम इस्लाम में एक इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम कर दी है। और उन्होंने अपने कालम में भी और अपने टीवी चैनल प्रोग्राम के अंदर भी ये बयान किया था और निशानदेही की थी कि इस फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए अब लोग फ़िरक़ावारियत को हवा देंगे और दोबारा शिया सुन्नी इख्तिलाफ और दोबारा वही मसाइल जिनकी वजह से पाकिस्तान पहले आग में जलता रहा है, तफ़रक़ा डालने की कोशिश करेंगे। हामिद मीर साहब के चैनल के प्रोग्राम और हामिद मीर साहब के कालम की तरफ रुजू करें और मेरी दरखास्त है अपने जवानों से कि वो मीडिया पे हामिद मीर साहब के इन खदशात को कि रहबर की शहादत से हासिल होने वाली फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए कौन से अनासर फ़ाल होंगे जिनकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई, इंतबाह दिया, वो फ़ाल हो चुके हैं अभी। और इसी तरह दूसरी बड़ी शख्सियत जो सियासत की दुनिया में और खुसूसन इस्लामी सियासत की दुनिया में बड़ी शख्सियत है, वो जनाब सिराजुल हक साहब हैं, साबिक़ा अमीर जमात इस्लामी, जिन्होंने पहले बारहा रहबर की शहादत के बाद और खुसूसन जामिया उर्वतुल वुस्ता में चेहलम में शहीद की मुनासबत से होने वाली तकरीर के दौरान ही ये निशानदेही की और हमें अलहदा से भी बताया। मुझे याद है उन्होंने टेलीफोन पर जब उनसे बात हुई, ताज़ियत तस्लियत की, उसमें भी उन्होंने ये फरमाया। फिर जब उनसे मुलाकात हुई निजी, उसमें भी यही फरमाया और अपनी तकरीर में भी उन्होंने बारहा और अपनी इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि शहादत रहबर के नतीजे में कायम होने वाली फ़ज़ा को तोड़ने के लिए फ़िरक़ावाज़ अनासर फ़ाल हो जाएंगे और वो दोबारा फ़िरक़ावारियत के हथियार से इस वहदत को तोड़ने की कोशिश करेंगे और वो पाकिस्तान में फ़ाल हो चुके हैं। हुकूमत को इन पर नज़र रखनी चाहिए। दरअसल जो फील्ड मार्शल साहब की कोशिशों से और ज़ाती दिलचस्पी से और उनकी अनथक मेहनत से जो नताइज हासिल हुए हैं, ये फ़िरक़ावाज़ अनासर रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, रियासत के नताइज को ख़राब कर रहे हैं। और जो आला किरदार पाकिस्तान ने आलम इस्लाम में अदा किया है और पूरी दुनिया में अदा किया है, जो पाकिस्तान जनेवा बना है पूरे आलम इस्लाम का बल्कि मशरिक़ व मग़रिब का, उस हैसियत को दोबारा मखदूश करने के लिए पाकिस्तान में शिया सुन्नी फ़साद के लिए दोबारा बेबुनियाद बातें छेड़ रहे हैं। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब की कोशिशें, वज़ीर दाखिला साहब की कोशिशें और बाकी जो हत्ता मीडिया की कोशिशें पाकिस्तान की इस फ़ज़ा को बनाने के लिए जो कुछ उन्होंने मेहनत की है और मेहनत से जो नताइज हासिल किए हैं, ये सब मिलकर उसको तबाह करना चाहते हैं। और हमने मीनार पाकिस्तान पर यह ऐलान किया था। मीनार पाकिस्तान इतना बड़ा इज्तिमा रहबर शहीद की तकरीम और ताज़ीम के लिए उम्मत पाकिस्तान व उम्मत इस्लामी की तरफ से था और उस फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए वो प्रोग्राम इतना अज़ीम शान था और उसमें एक जुमला भी फ़िरक़ावारियत का या किसी फ़िरक़े के खिलाफ या किसी की दिलाज़ारी का नहीं था। लेकिन जो फ़िरक़ाबाज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर दो बंदे मिलकर बैठते हैं तो भी दिलाज़ारी की बात करते हैं, फ़िरक़ावारियत की बात करते हैं, शिया की तकफ़ीर करते हैं, तकफ़ीरी लोग, और मुक़द्दसात की बेहुरमती करते हैं और दुश्मनान अहलुल बैत के फ़ज़ाइल पढ़ के दिलाज़ारी करते हैं। मुहर्रम के अय्याम में, करबला के अय्याम में ये दुश्मनान अहलुल बैत को उम्मत के सामने लाकर और इस तरह तफ़रीक़े के बीज बोते हैं। इस तरफ हम हुकूमत से दरखास्त करते हैं कि ना नासिर को लगाम दें, वरना जितनी कोशिशें हमारी हुकूमत ने और अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत ने की और जारी हैं, ये सारी वो पानी उस पर फेर देंगे। अगर खुदा न खास्ता इन्होंने अपना काम जारी रखा और इनके इस अमल का नतीजा अक्सुल अमल भी अगर शिया कौम की तरफ से ज़ाहिर हुआ तो भी ये फितना फैलेगा। मैं अपने तमाम शिया सुन्नी भाइयों से पाकिस्तान में जहाँ भी हैं सबसे गुजारिश करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि फ़िरक़ावारियत फैलाने वाले तकफ़ीरी अनासर नासबी जो दुश्मनान अहलुल बैत के फ़ज़ाइल बयान करके या उनकी शख्सियात नुमाया करके दिलाज़ारी कर रहे हैं, इनके जाल में न बहें, इनके जाल में न फंसें और ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर आग लगे और ये जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएँ बेहुरमती की। ये इनमें हिस्सा नहीं लेना बल्कि इन्हें नाकाम करना है, इनकी मज़म्मत करनी है और इनकी हौसला शिकनी करनी है, बल्कि हुकूमत को और इलाकाई हुकूमतों को मुतवज्जह किया जाए जहाँ जहाँ ये फ़िरक़ावाज़ अनासर फ़ाल हैं, इनके खिलाफ हुकूमत बाकायदा एक्शन ले। और हमारी दरखास्त है सूबाई हुकूमतों से भी और मरकज़ी हुकूमतों से और खुसूसन अमनियत और सलामती के इदारों से कि इस तरह आसानी से सारे नताइज जो हमारी हुकूमत ने और हमारी अस्करी क़यादत ने और खुसूसन फील्ड मार्शल साहब की
ذاتی کوششوں اور ہمت سے جو کچھ نتائج پاکستان کو حاصل ہوئے ہیں ان سب کو تباہ و برباد کرنے نہ دیں، ان عناصر کو فوراً لگام دیں اور انہیں ہرگز ایسی اشتعال انگیزی نہ کرنے دیں، دشمنان اہل البیت کو شخصیت بنا کر پیش کرنے کا عمل نہ کریں، ان کو کنٹرول کیا جائے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اور آج خصوصاً جو پاکستان نے اعلیٰ کردار ادا کیا پاکستان کی قیادت نے اور یہ سبقت جو پاکستان کو حاصل ہو گئی ہے تمام دنیا کے اسلامی ممالک کے اوپر یہ سبقت قائم رہے گی انشاءاللہ، اور جو خواب ہمارے رہبروں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال نے دیکھا تھا انشاءاللہ وہ قریب الوقوع ہو گیا ہے۔ ابھی پاکستان نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے، پاکستان کو شیطانی طاقتیں اور بعض علاقائی طاقتیں غلط استعمال کرتی تھی اور کرنا چاہتی تھی، لیکن پاکستان نے دنیا میں اور عالم اسلام میں اپنی پوزیشن مضبوطی سے سنبھال کر اور اس میں آ کے پوزیشن سنبھال کے اپنا کردار مضبوطی سے ادا کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ اور میں خود شخصاً ایک رہبر کے پیروکار کی حیثیت سے، رہبر کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اور شاگرد کی حیثیت سے میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں فیلڈ مارشل صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا، بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی کا، اسی طرح مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ حکومت کا، اور دیگر جو گورنر صاحب یا دیگر شخصیات اس وقت حاضر ہیں یہاں پر سرکاری اور حکومتی اور عسکری، ان سب کا چونکہ آپ نے اپنے اس کام سے پاکستانی عوام کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کا کردار تاریخی رہے گا اور اسے فراموش نہیں کریں گے، خصوصاً ملت تشیع جن کے رہبر کو آپ نے اتنی تکریم تعظیم کی ہے، انشاءاللہ ہرگز فراموش نہیں کریں گے آپ کی ان خدمات کو، اور پاکستان میں امن کے قیام کے لیے ملت تشیع ہمیشہ ساتھ ہے آپ کی، اور پہلے بھی قربانیاں دی اور پھر بھی انشاءاللہ قربانیاں دیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان اس سے بھی زیادہ ترقی کرے، اور آج جو الحمدللہ ہماری قیادت نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے اور واپس جا کر انشاءاللہ اس کے اور مثبت اثرات ہوں گے، لیکن ہمیں دشمنوں کی طرف اور امنیت اور امن کے دشمنوں کی طرف توجہ رکھنی ہوگی اور انہیں میدان روکنا ہوگا۔ ابھی وہ میدان میں نکلنے کی کوششیں مضبوطانہ کوششیں کر رہے ہیں اور ذلیلانہ کوششیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ حکومت کا ارادہ بہت واضح ہے اور روشن ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت ان ساری کوششوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ ہم ملت ایران، ایرانی قیادت سب کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، ملت پاکستان کی طرف سے، جوانان پاکستان کی طرف سے، خواتین پاکستان کی طرف سے، مومنین پاکستان کی طرف سے، شیعہ سنی پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کی تمام طبقات کی طرف سے ہم ملت ایران کو اور قیادت کو تعزیت و تسلیت رہبر کی پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ پاکستانی ایران کے ساتھ ہیں، اور اب جو رشتہ ایران و پاکستان میں قائم ہو گیا ہے یہ ناشکن ہے، اسے نہیں توڑا جا سکتا، نہ صہیونی نہ امریکی اور نہ تکفیری کسی کے بس میں نہیں ہے ایران و پاکستان کا یہ رشتہ توڑ سکے انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اثرات دونوں ملکوں پر بہت مثبت پڑیں گے اور خصوصاً پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ اس تعلق اور رشتے سے انشاءاللہ حل ہوں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرفراز فرمائے۔ ایران زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔